हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। और बच्चे, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हो। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एवरी टाइम हर साल ही किसी न किसी सेट में ये आते ही आते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। लेकिन इन 8-10 क्वेश्चन को ही आपने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है, बिकॉज 100% चांसेस हैं इनके पेपर में आने के। सो बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं है, हर हाल में इनको आपने रट के जाना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स लेट्स डिस्कस अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो चीज आपने बच्चे करनी है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर के उनको आपने अच्छी तरह से रटना है। ठीक है, मैंने नेमिंग रिएक्शंस की वीडियो भी डाली है। देन डिस्टिंक्शन टेक्स्ट इस चैप्टर में से जितने भी हैं वो भी आपने 2-3 है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। तो आपको कुछ ये हम अभी क्या टाइम है कि हमने अब स्मार्ट वर्क करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक-एक लाइन अब एनसीईआरटी एंड बाकी सारी बुक्स की, हाँ, या सैंपल पेपर्स आप ले लेते हो। तो सैंपल पेपर्स का भी तभी फ़ायदा है अगर हमें एनसीईआरटी आती होगी। ठीक है? तो अब हमने स्मार्ट वर्क पर फ़ोकस करना है। तो अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएँगे, आपने अच्छी तरह से उनको रटने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंगली जो हर हाल में एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, नेमिंग रिएक्शन और डिस्टिंक्शन टेस्ट तो आपने करने ही करने हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है नेम द रिएजेंट। आपको रिएक्शन दिया होता है और आपने रिएजेंट बताना होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। तो फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ दैट इज द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। ये मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज मैंने बोल के ही करना था, लेकिन मैं लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाए। लेकिन इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये आपकी कन्वर्शन है। ठीक है, आपने ब्रोमिनेट फिनोल की ब्रोमिनेशन करी है और आपने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाया है। तो इसमें आपने रिएजेंट का नेम क्या है, आंसर क्या होगा, आपने ब्रोमिनेशन करी है, सो इट इज ब्रोमीन वाटर। सेकेंड, ब्यूटेन 2 ओन से आपने बनाया है। ब्यूटेन 2 ओन से आपने क्या बनाया है, ब्यूटेन 2 ओल। तो इसके लिए आपका कौन सा रिएजेंट आएगा, सो इट इज रिडक्शन, सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आप लिथियम बहुत सारे हमारे रिड्यूसिंग हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ। ये वैसे भी रिएक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट, इट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल पता है ना, रिंग के ऊपर OCH3। इसके लिए हमारा जो आंसर क्या रहेगा, दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, देन फोर्थ मैंने जो चूज किया दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड बनाया है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, एसिडिफाइड KMnO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। ठीक है, देन आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। तो कोई भी आप इसमें से लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आपका आना है। ठीक है, काइंडली फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को आपने छोड़ना नहीं है। और जब वीडियो देखते हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हर हाल में करिए, ताकि आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं डालती जाऊंगी जब तक आपके बोर्ड्स नहीं आते, तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल are more acidic than simple phenol। ठीक है, अब ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या है हमारा, ये हमारा फिनोल है। ठीक है, अब ऑर्थो नाइट्रो पैराफिनोल पे क्या रहेगा, हमारा NO2 आ जाएगा। नो आंसर है आपका, क्या आप जस्टिफिकेशन इसमें दे सकते हो, NO2 हैज -R इफेक्ट। ठीक है, पता है ना हमें NO2 का -R इफेक्ट होता है। तो आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। अब ये बाहर चला गया हमारा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया है।
ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्लियर, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। क्लियर, सॉरी यहाँ पर नहीं डबल बॉन्ड आएगा, ये तो चला गया है यहाँ से, कभी नाइट्रोजन से गया हो। ठीक, सो ये हमारे हैं नाइट्रोफिनोल के स्ट्रक्चर्स। और अगर हम सिर्फ फिनोल के बनाते हैं तो आप जरा चेक करिए फिनोल के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। OH, H निकल गया तो O के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। ठीक है, O वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको हर हाल में आने चाहिए। यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ आया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक, ये था आपका। अब जी, अब ये हमने बनाए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे नाइट्रोफिनोल के और सिंपल फिनोल के। अब पैराफिनोल के भी अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर NO2 आ जाएगा, तो सेम ही स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर स्टेबल ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट, बिकॉज माइनस आर इफेक्ट जो है नाइट्रोजन का NO2 का, जो NO2 का है वो इंक्रीज होता है एंड इट इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। क्लियर, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है लेस स्टेबल है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन मोर स्टेबल है। इन नटशेल आपने क्या देना है, इट इज ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट इन नाइट्रोफिनोल एंड ऑक्सीजन गेट मोर स्टेबल। क्लियर, हेयर ऑक्सीजन गेट पार्शियल चार्ज एंड ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लेस स्टेबल है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। क्लियर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने करना है। एंड वी नो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये याद रखनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दे डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आप देखो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनाकर दिखा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप जस्ट लिखिए व्हाई दे हैव more acidic, they are more acidic than phenol. First, it is due to the minus R effect of nitro, and second, because NO2 is an electron withdrawing group, it will increases the acidic strength. तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, 2 में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, तो ये हर साल ही ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेपरेशन ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो गया। प्रेपरेशन ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल। ठीक है, अब हमने इसका क्या आंसर देना है। अब एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ OH क्या बनाएगा। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ OH इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये रिएक्शन आपका क्या होता है, SN2 रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, SN2 है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इट इन्वॉल्व्स, फर्स्ट क्या है, इट इज SN2 रिएक्शन, जो चीजें आपको याद रखनी वाली हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, इट
क्या है, इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है, SN2 है। अब सेकेंड एंड टर्शरी क्या है, सेकेंड एंड टर्शरी दे आर क्राउडेड है। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अटैक इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अटैक जो है, इट कुड नॉट अटैक, इंस्टेड अटैक इज नॉट अकरिंग। इंस्टेड क्या हो जाता है, इंस्टेड इट लूजेस water molecule, it loses water molecule to form कार्बोकेटाइन बना लेता है, जो कि फर्दर it loses H positive ions to form एल्कीन। ठीक है, सो अब आपको क्लियर हो गया है कि अगर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं हम, तो सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल जो है, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल की एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन जो है वो सुटेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज ड्यू टू क्राउडेडनेस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इट प्रेफर टू लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड देन इट कन्वर्टिंग इनटू कैटाइन। कैटाइन से ये H आयंस लूज करेगा और क्या बना लेगा, ये एल्कीन। ठीक है, तो सेकेंड और टर्शियल अल्कोहल जो है वो एल्कीन बनाना प्रेफर करती हैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो मैं आपको दो मैकेनिज्म बता रही हूँ, 100% एवरी टाइम ये दोनों रिपीट होते हैं, तो हर हाल में आपने ये करना है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसी का ही आप मैकेनिज्म समझ सकते हो। ठीक है, ये मैंने ले ली है प्राइमरी अल्कोहल, या प्राइमरी अल्कोहल के साथ मैं आपको करके बता रही हूँ। सेकेंड और टर्शरी की पॉसिबल नहीं है ड्यू टू क्राउडेडनेस। एसिड कैटालाइज, ये HN कहाँ से आए हैं, एसिड से आए हैं। थोड़ा सा हमने इसको हीट करा है, तो मेरे पास क्या बन गया, लॉस ऑफ वाटर विद एल्कीन। ठीक है, प्राइमरी की हो रही है लेकिन सेकेंडरी की नहीं होती। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप को मेरे पास अब क्या है, ये तो है हमारा मेन रिएक्शन। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म, आई विल डिस्कस मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये एसिड से H पॉजिटिव आयन आया है, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक, आई विल गेट, यहाँ पर OH आ गया है आपका। ठीक है, एक H ऑलरेडी था यहाँ पर, सॉरी H यहाँ पर आया है, एक H यहाँ पर ऑलरेडी था। ओहो, C के साथ ही लगा दिया मैंने, अभी मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ हो रही है। ये ऑक्सीजन है, एक H ऑलरेडी था, प्रोटॉन यहाँ पर आ गया है। सो नाउ यू गॉट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन क्या बन गया है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसका नेम क्या होगा आपका, इथाइल ऑक्सीनियम ऑक्सीनियम आयन। ठीक, आप इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बोल सकते हो। ये आपका क्या बन गया, प्रोटोनेटेड। ठीक है, सेकंड स्टेप, ये इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी, सेकंड स्टेप में हमने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन दिखानी है। ठीक है, ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल थी, ये स्लो स्टेप रहेगा। अब मेरे पास क्या बना, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया और वाटर बाहर निकल गया। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, कार्बोकेटाइन ने अपने में से प्रोटॉन बाहर निकालना है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहां से हम प्रोटॉन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, एल्कीन प्लस H पॉजिटिव। ठीक है,
ये प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो ये मेरे पास क्या बन गई, एल्कीन। तो यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट था। अल्कोहल से मैंने क्या बनाई थी, एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेप वाइज हमने करके दिखा दिया है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसका उल्टा। ठीक है, ये तो मैंने की एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, उसका मैकेनिज्म। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। ये दोनों ही मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, तो ये आपने करने हैं, हर हाल में आपको आने चाहिए। साथ में आपको अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि नेमिंग रिएक्शंस आपने करने हैं, एंड डिस्टिंक्शन टेस्ट, उसका एक एक क्वेश्चन आपको आना है। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। नेमिंग रिएक्शंस में से तो आपको 35 टोटल नेमिंग रिएक्शंस है, और उसमें से आपको 7 या 8 मार्क्स के आपको आने हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म जो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब आप समझ गए होंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर रही हूँ किसकी, एल्कीन से मैंने क्या बनाना है, अल्कोहल, उल्टा। ठीक है, अब इकट्ठे किए ना तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, मैंने बनाना क्या है, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले तो मैं जनरल रिएक्शन लिख देती हूँ। एसिड कैटालाइज्ड है, सो आई विल गेट, ये चीज मुझे बनानी है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये चीज कैसे बनेगी। हर हाल में बच्चे ये आपको रटने हैं, मैं बारी बारी से आपको बोल रही हूँ कि ये हमारे आने ही आने हैं। प्लस हाइड्रेशन है तो हमने वाटर ऐड करा है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ऐड करे हैं हमने H3O पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव है ना साथ में, तो मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, प्लस वाटर मैंने बाहर निकाल दिया, इसमें से एक H मैंने यूज करा है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये गया यहाँ से, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया है, और मेरे इसको आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या मिला गया है, प्रोटोनेशन हो गई है आपकी एल्कीन की। तो इस स्टेप का नेम क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, ठीक है, किसका, ऑफ वाटर। ठीक, मेरे पास ये जो कार्बोकेटाइन है, ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है, इस पर वाटर ने अटैक करा है। नाउ आई विल गेट, ठीक, ये मेरे पास क्या बन गया है, प्रोटोनेटेड, मीन्स प्रोटोनेटेड वाटर बन गया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे प्रोटॉन बाहर निकालना है, डी प्रोटोनेशन मैंने कर देनी है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर डी प्रोटोनेशन करी। डी प्रोटोनेशन का मतलब मुझे प्रोटॉन बाहर निकालना है, ऑक्सीजन के ऊपर है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बना, दिस प्लस H3O पॉजिटिव, यही मुझे चाहिए था ना, यहाँ OH2 था तो मैंने एक H निकाल दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई है, अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पे एल्कीन से क्या बना ली है, अल्कोहल। ठीक है, सो दीज टू मैकेनिज्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटने हैं। बारी बारी से आपको बोल रही हूँ, किसी भी हाल में ये चीज तो छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर में से, एक तो विलियमसन सिंथेसिस, नेमिंग रिएक्शंस, अगेन मैं बारी बारी से बोल रही हूँ। विलियमसन सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर का, आने चाहिए आपको। और अल्कोहल फिनोल्स में से तो हमारे बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस, रिडक्शन भी निकलती हैं, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, विच रिएजेंट कन्वर्ट, बहुत बार आ गया ये, विच रिएजेंट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से हमने क्या बनाना है, एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड तक नहीं हमने जाना, अदरवाइज तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते तो क्या होता है, एल्डिहाइड अगेन इमीडिएटली कन्वर्टेड टू एसिड। आपको एल्डिहाइड तक अपना रिएक्शन स्टॉप करना है, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे, इट इज PCC, pyridinium chlorochromate, full form pyridinium chlorochromate. Next question, phenol is more acidic than, phenol is more acidic than ethanol,
क्या है, रीजन क्या है इसका? इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। व्हाट विल बी द आंसर? बिकॉज जो फिनो ऑक्साइड आयन है इट इज मोर स्टेबल देन इथो ऑक्साइड आयन। ओके, इथेनॉल क्या है आपका? C2H5OH। फिनोल क्या है आपका? क्लियर? इसमें से जब H पॉजिटिव निकल जाता है तो ये बन गया, इसमें से जब ये निकल गया, H निकल गया, तो ये बन गया। दिस इज फिनो ऑक्साइड आयन, दिस इज इथो ऑक्साइड आयन। तो आंसर क्या देना है? फिनो ऑक्साइड आयन जो है इट इज मोर स्टेबल देन इथो ऑक्साइड आयन। बहुत शॉर्ट में आंसर लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, आपको रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए भी आते हैं। आपको कोई रिएक्शन दिया होगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आपको आ जाते हैं। क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग, आपने इसको हीट करा है, ऑन हीटिंग विद सोडियम metho oxide, on heating with sodium metho oxide gives 2-methyl propene instead of tertiary butyl methyl ether. Okay, very very important question. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स एक हेलो एल्केन जो है, इसको आपने सोडियम मीथोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है तो आपको 2-मिथाइल प्रोपीन मिल रही, एल्केन मिल रही है, ईथर नहीं मिल रहा। क्या आंसर है इसका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी आना चाहिए। ये मैंने इसका रिएक्शन कराया है सोडियम मीथोऑक्साइड के साथ, एल्कोक्साइड है ना, RONA, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना है, ये चीज मिली है मेरे पास, प्लस CH3OH प्लस NaCl, ठीक है। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया कि आपको 2-मिथाइल प्रोपीन मिली है इंस्टेड ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर आपको नहीं मिला, यहाँ पर क्लीवेज हो गई है। अब रीजन क्या है? जो आपका एल्कोक्साइड है दैट इज RONA, R आपका कोई भी हो सकता है, एल्कोक्साइड, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। तो आपका यहाँ पर सोडियम मीथोक्साइड जो है वो एल्कोक्साइड है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, it is a strong nucleophile as well as strong base, as well as strong base. So it leads to elimination, it leads to elimination reaction rather than substitution, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं। अगेन मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, नेमिंग रिएक्शंस एंड डिस्टिंक्शन टेस्ट वो इस वीडियो में नहीं है, वो ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड करी है नेमिंग रिएक्शंस एंड डिस्टिंक्शन टेस्ट की, तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखनी है, इंक्लूडिंग दीज 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस आपके हर हाल में आने ही आने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना कि अरे वीडियो में ऐसे बोल देते हैं, नो, आप एग्जाम के बाद देखोगे कि इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है। सो किसी भी हाल में आपने इसको स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करोगे तो लॉस आपका रहेगा। क्लियर? एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस ताकि जितनी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपको हर हाल में आपके पास पहुंच जाए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।